हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मार्च के महीने में हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। इन तमाम कार्ड्स के साथ मिलके मैं आपको पिक्चर एक ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी कि करियर में भी और रिलेशनशिप में भी इस महीने में क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं, क्या नई बातें हो सकती हैं या क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग बहरहाल ये जनरल है, सो कलेक्टिव के लिए होती है, चूँकि हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, उसके लिए मेरा नंबर यहाँ पे मौजूद है। स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट। और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी बात की वजह से आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे करंट सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट एक है। लेकिन जो सराउंडिंग कार्ड्स हैं ना, वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कोई इतना मसला है नहीं है आपके इर्द गिर्द। जजमेंट का कार्ड है, कुछ अनाउंसमेंट जैसे हुई हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, कोई किसी ने अपने एक्सप्रेशन शो किया हो, अपने इमोशंस शो किए हो, और फिर ख़ाली वो जो मैसेज था या वो जो एक्सप्रेशन थे वो सिर्फ वर्बल नहीं रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनको एक स्ट्रॉन्गर बाउंड्री दी गई, एक फाउंडेशन दी गई, ताकि सिचुएशन जो है ना वो ऐसी ना रहे जो सिर्फ वर्बल हो। लेकिन आप जो है वो कुछ डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं विद 3 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन यहाँ पे जो आउटर एनर्जी है वो डेथ का कार्ड है। दैट शोज़ के जो पर्सन है जिसकी वजह से, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है और जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन। चूँकि ये ट्रांजिशन हो रही है, सो दैट पर्सन माइट नॉट बी अवेलेबल टू टॉक टू यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके जहन में ये है कि वैसा ही है, एक हैप्पी गो लकी टाइप की सिचुएशन जैसे पहले थी वैसे होनी चाहिए। लेकिन ये पर्सन जो है ये अपनी किसी जगह पे, अपने किसी प्रॉब्लम में, अदर देन यू, करियर हो सकता है, स्टडीज़ हो सकती हैं, कोई भी इशू हो सकता है, अपनी फैमिली का कोई इशू हो सकता है, तो दे आर स्टक ओवर देयर। आप अलबत्ता जो है ना वो ये बात शायद अभी, जब ये मार्च स्टार्ट हुआ है तो शायद आप ये बात अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इवेंचुअली आप ये बात समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। ये आपको डॉग्स की आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा, हमारे नेबर्स ने नए नए डॉग्स रखे हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अभी तो आपके जहन में ये बात है, रोमांस, लव और इस तरह की एक फैसिनेटिंग किस्म की स्टोरी, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली आप इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे। शायद हो सकता है कि अभी तक आपसे ये प्रॉब्लम शेयर ही नहीं हुआ, दूसरे पर्सन ने कहा ही नहीं कि भाई हम तो इस मसले का शिकार हैं, दिस एंड दैट। तो इवेंचुअली जो है ना वो समझ आ रही है कि कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते, या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, और आपको सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों आप किस पे से अटेंशन जो है वो कम हुई है, क्यों कम्युनिकेशन जो है वो कम हुई है, क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट यू आर फीलिंग अलोन और लोनली, ठीक है, या आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप मिस कर रहे हैं ना, यू आर नॉट सेइंग दैट, यू आर नॉट टेलिंग दैट थिंग टू दैट पर्सन, और आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन जो है ना वो खुद ही दोबारा से आकर मुझसे पूछें क्यों उदास हो, क्या बात है, इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन जो है ना वो नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अर्ली मंथ ही देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कोई बात एक्सपेक्टेड रखें, आप अपने एक्सपेक्टेशन रखें कि कोई बात पता चलेगी आपको, और आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ना दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, और ख़ास तौर पे फरवरी का एंड और मार्च इनके लिए ट्रबल सम हो सकता है, और यही वजह है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, उसमें पहला कार्ड जो है वो अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि जब ये 15 मार्च के आसपास जब फुल मून दोबारा आएगा तो तब तक ये बात जो है रिवील होगी, आपको पूरी बात आपको पता चलेगी कि असल में रीज़न क्या है इस सारी सूरत हाल के अंदर, जो कि आपके लिए इस टाइम पे हार्टेक है जिसमें, या आप डिसअपॉइंटमेंट हो रही है।
दूसरा कार्ड है जो कि है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप चीज़ों को बेहतरीन या स्मूथ रखना चाहते हैं तो ये बात एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ दूसरी पार्टी या दूसरा पर्सन ही एफ़र्ट करे और आपको नहीं कुछ करना पड़े, तो इस तरह से ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप जाएं, जाके देखें, पूछें कि क्या हुआ भाई, किस तरह हुआ, उसकी फैमिली, उसके दोस्तों, जो भी मेल या फीमेल है, ठीक है, उससे भी आप रब्ता करें और आप जानने की कोशिश करें कि क्या है असल में जो चीज़ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये सिर्फ़ एक, आप ये समझ लें कि अगर ये मिड फरवरी से शुरू हुआ था तो मिड मार्च तक ये मामला जो है ना ये रैप अप हो जाएगा और आपके सामने बातें जो है ना वो खुल के आ जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया रिलेशनशिप का सिलसिला। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात। करियर के मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपको या अर्ली दिस ईयर भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जबकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। और ऐसा है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है इसको आप जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, या पिछले 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू आर सिंपली इंजॉइंग ऑल द लग्जरीज़ जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको इंजॉय कर रहे हैं, और लोग भी हैं जो कि आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि येस यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आपके जहन में ये है कि चीज़ें जो है ना वो इसी तरह से रहेंगी, इसी तरह से चलती रहेंगी, या इसी तरह से स्मूथली जो है ना इनका फ़्लो रहेगा। लेकिन टेम्परेंस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि कुछ आपको मोहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। ये ठीक है कि अभी आपके मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के बात कहनी चाहिए, सोच समझ के एक्ट करना चाहिए, और खामखा की लिबर्टी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कुछ इस किस्म की मामलात सामने आ सकते हैं, कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि ये चीज़ आपके सामने लेकर आए कि आपको थोड़ा केयरफुली चीज़ों को डील करना है। और अगर ये पेपर वर्क है तो भी आपको एहतियात के साथ, या अगर मैनेजमेंट के हवाले से कोई काम है तो भी आपको कुछ ना कुछ एहतियात का फैक्टर जो है वो इसमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट का कार्ड है सबसे पहले, और ये कार्ड हमें ये बताता है कि अभी टाइम ऐसा है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को आप रिलैक्स रखें, परेशानी की कोई बात नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। लेकिन साथ ही दूसरा कार्ड जो है वो आइसबर्ग का कार्ड है सबमर्ज्ड के साथ। दैट शोज़ के आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा 15 मार्च वाला जो टाइम पीरियड, आने वाले दिनों में कोई ना कोई चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें सामने आए, हर्डल सामने आए, वर्कलोड का प्रेशर सामने आए, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ रखी जाएं कि ये भी आप काम कंप्लीट करें, इस डेट तक कंप्लीट करें, इसकी जगह पे आप काम करें, इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इस किस्म की अनएक्सपेक्टेड टर्न जो है वो ले सकती हैं, लेकिन ये कोई बहरहाल परेशानी की बात नहीं है। यू कैन मैनेज एवरीथिंग। और इसमें टेम्परेंस के साथ मैं ये कहूँगी कि चूँकि यहाँ पे एक एंजल की मौजूदगी है और यहाँ पे लवर्स में भी एक एंजल, तो जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी बातचीत है, जो भी नीड्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी है, रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है, तो 2 एंजल्स की मौजूदगी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि बहरहाल आप जो है इसको कर सकते हैं, इस काम को, या अगर कुछ वर्कलोड बढ़ जाता है या चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आप इसको अनएक्सपेक्टेड जो टर्न मैं कह रही हूँ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, यू विल बी एबल टू डू दैट। और आप जो है वो मैनेजमेंट जो है वो अपनी रखें और मेंटली जो है वो इसके ऊपर अलर्ट रहें। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।